हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट का टॉपिक है कलेक्टिंग यूरिन स्पेसिमेन फॉर ए रूटीन एग्जामिनेशन। यूरिन कलेक्शन करना फॉर रूटीन एग्जामिनेशन के लिए ये हमारा आज का टॉपिक स्किल टेस्ट का टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है और अपने आप में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आज इसमें देखेंगे कैसे ये एक छोटा सा प्रोसीजर है। हम उसमें देखेंगे कैसे यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। तो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं। क्लीन कैच यूरिन सैंपल। क्लीन कैच यूरिन सैंपल क्या है? एक मेथड है जिसमें हम यूरिन सैंपल को कलेक्ट करते हैं क्लीन और स्टेराइल कंटेनर में टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन को रोकने के लिए कौन किससे कंटामिनेशन रोकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। द सैंपल इज कलेक्टेड आफ्टर द पेशेंट यूरिनेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। हम सैंपल कलेक्ट करते हैं जब पेशेंट जब यूरिन इनिशिएट करता है, थोड़ी इनिशिएट करने के थोड़े वर्डिंग करके थोड़ी रोकते हैं। उसको रोकने के बाद में वापस जब वापस यूरिनेट करता है उस टाइम हम ये सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है। उसको कहते हैं क्लीन कैच यूरिन। क्लीन जैसे हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो मिड स्ट्रीम यूरिन हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। क्लीन कैच यूरिन में हम मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन: कलेक्शन ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी 4 ounce or 120 ml of urine sample in a clean container for testing in the laboratory। 4 ounce या 120 ml यूरिन कलेक्ट करते हैं हम जब कोई भी लेबोरेटरी या यूरिन की इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराने तो 120 ml हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अ पर्पज टू डिटेक्ट एंड मेजर द प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मलिटीज। मेजर प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मलिटीज का पता लगाने के लिए सच एज आरबी को डब्ल्यू यूरिन में कोई आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या ग्लूकोज या एल्ब्यूमिन ऐसी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसके लिए डायग्नोस करने के लिए हम यूरिन का इन्वेस्टिगेट कराते हैं। ठीक है। टू डिटेक्ट मेजर द प्रेजेंस ऑफ abnormalities in urine such as RBC, WBC cell, casts, pH, शुगर, एल्बुमिन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। अब आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर? ए क्लीन और वाइड माउथ कंटेनर, बेड पेन और यूरिनल, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फॉर्म, सोप एंड वाटर, लेबोरेटरी रिक्विजिशन फॉर्म और क्लीन ग्लोव्स। ठीक है। ये हमको आर्टिकल्स चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर। अब प्रोसीजर कैसे प्रोसीड करते हैं? चेक द फिजिशियन ऑर्डर एंड नर्सिंग केयर प्लान। फिजिशियन ऑर्डर को चेक करते हैं फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। आइडेंटिफाई द पेशेंट। पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि राइट पेशेंट फॉर राइट प्रोसीजर के लिए। और एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अबाउट वॉशिंग द जेनिटल एरिया। पेशेंट को हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं और स्पेसिफिक ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जेनिटल एरिया को कैसे साफ वॉश करना है ड्यूरिंग यूरिन सैंपल कलेक्शन करते वक्त। ठीक है। या यूरिन सैंपल कलेक्शन करने से पहले। ठीक है। और कंटेनर को लेबल करके देना है और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कंटेनर जो लेबल कंटेनर उसको वेट नहीं करना है। पेशेंट को ये हम इंस्ट्रक्ट देते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या है? आस्क द पेशेंट टू डायरेक्ट द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिन स्ट्रीम इनटू द यूरिनल और टॉयलेट। हम पेशेंट को कहते हैं जैसे पेशेंट इनिशिएट करता है यूरिन करना तो हम उसको कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट है जो आप जो स्ट्रीम है आपकी यूरिन की वो टॉयलेट में टॉयलेट में करें। और बाद में जो मिड स्ट्रीम यूरिन है उसको हम कलेक्ट करते हैं फॉर सैंपल के लिए। ठीक है। हैव द पेशेंट प्लेस द स्पेसिमेन कंटेनर इन प्रॉपर डेजिग्नेट प्लेस। जो सैंपल जो स्पेसिमेन कंटेनर है हम उसको एकदम सही जगह पर रखते हैं। ऐसे नहीं कि जहाँ कंटामिनेटेड जगह है वहाँ पे हम उसको सैंपल को रख देते हैं। ठीक है। ऐसी जगह पर नहीं रखना है। और जैसे सैंपल कलेक्ट हो गया तो हम उसको विद ग्लव हैंड प्लेस द स्पेसिमेन कंटेनर इन पॉलीथीन बैग में हम उसको स्पेसिमेन को रख देते हैं। ठीक है। बाद में उस स्पेसिमेन को हम लेबोरेटरी में भेज देते हैं विद कंप्लीट साइन ऑफ लेबोरेटरी फॉर्म भर के स्पेसिमेन
जो यूरिन स्पेसिमेन है उसको लेबोरेटरी में भेज देते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर रिमूव द ग्लोव्स एंड हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करके रिकॉर्ड द प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब स्पेसिफिक कंसिडरेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, हम क्या मतलब हमें कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर। इट इज़ मतलब प्रीफरेबल, हमको सबसे प्रीफरेबल चॉइस है मॉर्निंग स्पेसिमेन की। हमें अगर पेशेंट का इस पे यूरिन लेना है तो हम प्रीफर करते हैं मॉर्निंग का, सबसे ज़्यादा मॉर्निंग स्पेसिमेन लेते हैं अगर वेन एवर पॉसिबल हो तो ठीक है। और क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल इज कलेक्टेड टू डिटेक्ट एनी यूटीआई। क्लीन कैच मतलब स्टेराइल तरीके से यूरिन का सैंपल लेना, और मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेते हैं हम, ठीक है। फॉर किसकी डायग्नोस करने के लिए, यूटीआई को डायग्नोस करने के लिए हम ये क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम मेंस्ट्रुएटिंग एंड पोस्टमार्टम पेशेंट शुड हैव द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन द रिक्वेजेशन फॉर्म। अगर कोई फीमेल पेशेंट है वो मेंस्ट्रुएटिंग है या पोस्टमार्टम है तो हम उसको लेबोरेटरी फॉर्म में मेंशन करते हैं, ठीक है। ऑलवेज कवर द स्पेसिमेन टू प्रिवेंट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर डिफ्यूजिंग इनटू यूरिन विच विल रिजल्ट इन यूरिन बिकमिंग एल्कलाइन एंड फॉस्टरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। हम जैसे ही पेशेंट का यूरिन सैंपल लिया हम उसको वापस तुरंत ढक देते हैं। अगर ज़्यादा देर खुला रखने पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर डिफ्यूजन होने से जो पीएच है पेशेंट की वो एल्कलाइन, यूरिन की एल्कलाइन हो जाएगी, और एल्कलाइन होने से उसमें फॉस्टरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको रोकने के लिए हमें तुरंत जैसे स्पेसिमेन कलेक्ट किया तो हम उसको स्पेसिमेन कंटेनर को ढक देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करिए नीचे कैसा लगा वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपको स्किल टेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसको इजीली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये वीडियो बनाते रहते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।